सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिटिकल एनालिसिस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पे। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल कर ली। पिछले 50 सालों में बांग्लादेश ने गुर्बत को मार देते हुए तरक्की की राह पर चल पड़ा। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह बताया गया कि बांग्लादेश की जीडीपी भारत से आगे निकल जाएगा। आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि भारत की जीडीपी -10.3 तक जा सकता है। पिछले 30 सालों में बांग्लादेश की पॉवर्टी रेट 40% से 14% तक हो गई है। इस कोरोना काल में जहां दुनिया का अर्थव्यवस्था डगमगा गया, वहीं बांग्लादेश मजबूती से खड़ा रहा, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना वायरस पीक पे था, तभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश के भरोसा जता दिया था कि बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एडीबी की ये बात आखिरकार सच निकला। कोरोना वायरस को मार देते हुए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने भारत पाकिस्तान को पिछाड़ दिया। बांग्लादेश ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी प्रति व्यक्ति आय $2,227 घोषित की है। यह 2019-20 उसके ओर से घोषित $2,064 की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है। इस तरह बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय में एक साल में ही 9% का ग्रोथ हुई है। क्या बांग्लादेश की इस सफलता में भारत के लिए भी कुछ सबक है? ये एक अहम सवाल है। दोनों देशों में बहुत ज़्यादा अंतर है। भारत एक विशाल देश है जिसका दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन आज जीडीपी के लिहाज से भारत बांग्लादेश के मुकाबले एक गरीब देश लगता है। अब ये जीडीपी क्या है? प्रति व्यक्ति जीडीपी ये बताता है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं प्रति व्यक्ति जीडीपी की गणना किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में वहाँ की कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। इसलिए किसी देश की आर्थिक समृद्धि मापने के लिए जीडीपी को बेहतर पैमाना आजकल माना जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी कम जनसंख्या वाला विकसित औद्योगिक देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी काफ़ी ज़्यादा होता है। बांग्लादेश विश्व में 8वीं सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसका आबादी लगभग 17 करोड़ है। बांग्लादेश की बड़ी बंगाली मुस्लिम आबादी इसे तीसरी सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांग्लादेश तेज़ी से प्रगति कर रहा है। कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश हाल ही के वर्ष में एशिया के सबसे सफल देशों में से एक उभर कर सामने आया है। बांग्लादेश की सफलता में रेडीमेड कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। बांग्लादेश खराब आधारभूत ढांचा के कारण कई मामलों में पिछड़ जाता है। हालांकि चीन कई मोर्चों पर बांग्लादेश को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत मदद कर रहा है। चीन बांग्लादेश के कई बड़े प्रोजेक्टों में आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। बांग्लादेश कई मोर्चों पर न केवल पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, बल्कि भारत को भी पीछे छोड़ रहा है। बांग्लादेश ने अपनी आबादी को भी नियंत्रित किया है, जो पाकिस्तान और भारत नहीं कर पाए। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले करीब 25 लाख बांग्लादेशियों की भी बड़ी भूमिका है। विदेशों से जो ये पैसा कमा कर भेजते हैं, उनमें सालाना 18% की बढ़ोतरी हो रही है। आज एशिया के निवेश का बड़ा केंद्र बांग्लादेश बन गया है, जहां चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के निवेशक ही नहीं, पश्चिमी देशों की निवेशक भी पहुंच रहे हैं। आज बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा समेत कई सेक्टरों में निवेश की भारी संभावनाएं हैं। बांग्लादेश में महिलाओं की साक्षरता दर 63.1% और पुरुषों की साक्षरता दर 66.5% है। बांग्लादेश के इस तेज़ आर्थिक विकास का ही कारण है कि वर्ष 2024 तक यूनाइटेड नेशन बांग्लादेश को अल्प विकसित देशों की सूची से निकालकर विकासशील देशों की सूची में डालने पर विचार कर रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने अपने सबसे बड़े आलोचक सहित सबको चौंका दिया है। ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि देश के
70% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। बांग्लादेश में आर्थिक मोर्चा पर सब कुछ बढ़िया से चलने का ये मतलब कतई नहीं है कि यहाँ चुनौतियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने बहुत थोड़े समय में जो उपलब्धियाँ हासिल की है वो सराहनीय है और भारत समेत अन्य दक्षिणी एशिया देशों को इस देश से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपसे अपील है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल एनालिसिस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।